6:50 टाइम्स तक आप डिस्टर्ब मत करिए। उसके बाद मैं 5 से 10 मिनट आपके पूरे डाउट्स ले लूंगी और उसके बाद मैं आपको ऐड कर लूंगी जिनको नेक्स्ट क्लास में ऐड होना है। ठीक है, चलिए बताइए। कल हम लोगों ने एक टर्म क्या बोलते हैं, जब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर रहे थे तब हमने एक वर्ड देखा था मैम ऑप्शंस में, एपोप्टोसिस। मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि आप थोड़ा सा पढ़ के आना। जनरल तो मैं आपको यहाँ पे बता ही दूंगी और बहुत अच्छे से। तो आपको ये चैप्टर जब हम लोग मॉलिक्यूलर वाला करेंगे तब ब्रीफ करेंगे। क्या है एपोप्टोसिस? इट इज अ टाइप ऑफ डेथ। छाया ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि एक टाइप ऑफ डेथ है। किसकी डेथ है छाया? सेल की। बिल्कुल सही बच्चे, ठीक है, सेल की डेथ है। और अगर ना इसके लिए एक थोड़ा सा साइंटिफिक और जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा ना, जैसे वर्ड लिखा है एपोप्टोसिस, तो बच्चे ने पूछा कि मैम एपोप्टोसिस क्या है, समझ में नहीं आया। बट इसकी जगह अगर मैं वर्ड लिखती ना प्रोग्राम, मैम इट इज अ प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल डेथ, ठीक है। अगर मैं ये वर्ड लिखती ना तो आपके माइंड में चलता कि हाँ ये कुछ तो ऐसा तरीका बनाया गया है, कुछ ऐसी जैसे कहते हैं ना इवेंट्स चल रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं सेल के अंदर विच इज कॉजिंग या विच आर कॉजिंग द डेथ ऑफ सेल, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सेल की डेथ हो रही है। ठीक है, ये बच्चा आपकी, अच्छा देखो आज की क्लास के लिए मैं छाया क्योंकि सबसे पहले आई थी तो छाया आपको मॉनिटर बना दे रही हूँ। ठीक है छाया, मतलब पढ़ते भी रहो आप। तो ये बच्चे साथ में मैसेज कर रहे हैं ना, प्लीज उनको थोड़ा सा रिप्लाई कर दो कि विच चैप्टर कौन सा ये है, ये सब चीजें। चलो जी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिससे कि, हाँ जी बच्चे। मैम मेरी एक क्वेरी थी मैम, पीसीएमबी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स और बायो दोनों को नहीं ले सकते? मैंने पहुंचा दी, ये बात भी ऊपर तक पहुंचा दी, तुम लोग की सारी क्वेरीज मैंने पहुंचा दी। आनंद सर बहुत जल्दी इसको रिजॉल्व कर लेंगे, बस एक हफ्ते के लिए मैनेज कर लो, ये 2-3 दिन के लिए। मैम मैं सोचती रह जाती हूँ मैथ्स की लो या बायो की। नहीं बायो की लो यार प्लीज, मैं इतनी मेहनत से पढ़ के आती हूँ। चलो, सीक्वेंस ऑफ इवेंट जहां पे क्या हो रहा है, डेथ ऑफ सेल हमारी चल रही है। ठीक है, जिससे कि हम लोग क्या करें, सॉल्व करवा देना ये वाली क्वेरी। हाँ हाँ बच्चे करा दूंगी, ठीक है, जिससे हम सेल की डेथ, सेल को मार सकते हैं। अब इसमें कैसे कहानी चल रही है मैम, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, प्रोग्राम सेल डेथ की क्यों जरूरत पड़ी। अब खुद से सोचो कि क्या 2 रीजन रहे होंगे इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से सेल का मरना इज इंपॉर्टेंट। बोलो जी, क्या 2 रीजन लग रहे होंगे आपको? मैम सेल बूढ़ा हो गया होगा, मैच्योर, ठीक है चलो, या मैम खाने की कमी हो जाती है तो सेल के लिए लाइसोसोम खुद ही सेल्स को मार देता है। मैम कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया होगा, उसकी डेथ हो जाती है। फॉरेन पार्टिकल आ गया होगा, इसका मतलब समझ में नहीं आई मैं। नहीं, बर्स्टिंग ऑफ लाइसोसोम तो इसका मेथड हुआ। और सेल मतलब ओवरवर्क होने के चलते या सेल कुछ डैमेज हो गया होगा, यही वर्ड मुझे सुनना था। ठीक है, डैमेज सेल, ठीक है, पहला जो आंसर दिए हो बिल्कुल सही वाला आंसर, दैट इज योर डैमेज सेल। बच्चा जी मेरी तो वॉइस बिल्कुल सही आ रही है, बिकॉज क्लास में हमारे ना 94 बच्चे हैं। ठीक है, अगर नहीं आ रही होती ना अभी सबके सब चिल्ला रहे होते वॉइस ब्रेक करके। ठीक है, वो हमारा सेल कैसा है बच्चा जी, डैमेज सेल है। ठीक है, अब डैमेज सेल क्या है, फंक्शन नहीं करेगा तमीज से, उसको क्या करेंगे, क्योंकि अगर वो फंक्शन नहीं करेगा तो इसका मतलब है किसी और सेल को जाके डिस्टर्ब करेगा। तो सेल क्या करती है, पहले तो कोशिश करती है उसको सही करने की, और अगर तो वो सही नहीं हो पाता है तो उसको क्या कर देती है, मार देती है। अच्छा, ये सेल कहाँ पे ट्राई कर रही होती है उसको सही करने का, कौन सा फेस में? गैप फेस, आई थिंक टीलोफेज पे। मैम इंटरफेस, तुम लोगों ने ना, मुझे लगता है मेटाफेस, पहले मुझे एक बात बताओगे, चलो मेटाफेस, मैम जी नॉट फेज पे मेटाफेस, पूरी सेल वहीं पे अपना साइटोप्लाज्म जी बिल्कुल सही बोले। जीनोटफेस ब्रेस्ट में रहती है। मैं पता है अभी पूछने वाली थी कि वो कौन से बच्चे हैं जिनको मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था, क्योंकि मैंने सेल साइकिल जो चैप्टर था ना बड़ी मेहनत से पढ़ाया था क्लास में। ठीक है, और तुम लोग उसका ऐसे गंदा वाला रिप्लाई करोगे ना तो मैं एक एक को मारूंगी कसम से दिल्ली आके। देखो हम लोगों ने जब लास्ट टाइम पढ़ा था, हाँ क्वेसेंट फेज, अब देखो छाया सब याद आ गया। G1 फेज था, S फेज था, G2 फेज था, M फेज था, और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी हमारी चल रही थी, याद है ये सब? यस मैम। यहाँ पे हमारा बीच में एक क्या था, G0 फेज था। वो G0 फेज किस चीज के लिए था, वो इस चीज के लिए था मैम कि अगर सेल में किसी भी तरीके की कोई भी कमी रह जाती है तो वो यहाँ पे आ जाए। उसको हम पहले क्या करेंगे,
हम सीधे नहीं मार देते थे, हम कोशिश करते थे रिपेयर की, राइट। हम क्या करते थे, हम ट्राई करते थे कि पहले हम उस सेल को रिपेयर करें, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस सेल को अगर वो रिपेयर होता है तो साइकिल में वापस चला जाएगा, है ना। और अगर तो वो रिपेयर नहीं हो पाता है तो उसका मरना तय है। अब मरने के लिए उसका प्रोसेस है हमारा एपोप्टोसिस का। दूसरा जो हम लोगों ने इस सेल है, सेल का जो एपोप्टोसिस का नीड क्यों है, वो है ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए, ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए। कैसे मैम बताओ जी, कहाँ लगता है आपको ऑर्गन की डेवलपमेंट के लिए हमको चाहिए होगा ये कोई पता बता? नहीं मैम। मैम लीवर में। नो 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 नो, ये मुझे बता पाएगा किसके पैर हैं ये? थोड़े से गंदे मैम ये तो डक के है, डक Duck. मैम, डक मैम, डक। चलो सुनो सुनो, बिल्कुल सही बोला आपने। मोस्टली मैम फ्रॉग। डक्स ले लो, फ्रॉग ले लो, उनके जो ये लिम्स होते नहीं, फ्रॉक के नहीं है। हैं ये कैसे होते हैं, एक्वाटिक एनिमल। एक तरीके से वर्ड यूज करें करेक्ट वाला, तो मोस्टली जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके जो ये वो हमारे ऐसे ही होते हैं, ठीक है। वेब्ड फीड। वेब्ड फीड, क्या बात है बच्चा जी, क्या बात है, ठीक है, वेब्ड फीड्स होते हैं। बट हमारी तो उंगलियां कैसी हैं, थोड़ी अजीब बन गई, कुछ ऐसी होती हैं, सारी की सारी कैसी खुली है। बट अगर आपने बच्चे का वो देखा होगा ना एम्ब्रियो, ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारी फिंगर्स भी कैसी होती हैं, ऐसी ही, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या स्टार्ट हुआ, बीच में यहाँ पे स्टार्ट हुआ एपोप्टोसिस। सेल ने मारना स्टार्ट किया ताकि क्या हो जाए, डिविजन्स आ जाए। तो ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए और डैमेज के लिए, दोनों के लिए हमें इसकी जरूरत होती है। अब नेक्स्ट हमने कौन सा होमवर्क दिया था, नेक्स्ट हमने होमवर्क जो दिया था दैट वाज व्हाट, वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये दिया था हमने नेक्स्ट, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड, मैम वार्म ब्लडेड तो हम लोग जैसे, और कोल्ड ब्लडेड जैसे एक्वेटिक। वार्म ब्लडेड मतलब कि हम ह्यूमंस, ठीक है। क्या दूसरा नाम है इनका, दोनों कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। यस मैम। हाँ, पहले मुझे इसका दूसरा नाम बताओ। मैम होम्योथर्मस। मैम कोल्ड ब्लडेड का पोइक्लोथर्मस। पोइक्लोथर्मस, हाँ, पोइक्लोथर्मस। ठीक है। वार्म ब्लडेड का पोइक्लोथर्मस, होम्योथर्मस। होम्योथर्मस, होम्योथर्मस। आपको ये नाम बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। अब दूसरी कहानी इसमें क्या आ जाती है, दूसरी कहानी ये आ जाती है, अब जैसे वार्म ब्लडेड मतलब हम मतलब क्या, क्या अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या ये बोल दोगे कि वार्म ब्लडेड मतलब हम, उसको समझाओ ह्यूमन, मतलब हम क्यों, ह्यूमंस। मैम बॉडी टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कोल्ड ब्लडेड हमारा बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। हमारा बॉडी टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। और इसीलिए हमारी बॉडी की जो ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी होती है ना, वो किस में यूज होती है, इसी चीज में यूज होती है, ताकि हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर सकें, मेंटेन करके रख सकें, मेंटेन, है ना। पता है ना 37 क्या नॉर्मल फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 97, 95, नहीं 98 97 होता है, 98.2 होता है कुछ, एक बार देखना। 37 डिग्री 37 तो उसमें होता है सेल्सियस में, 97 होता है, ठीक है। 97 डिग्री 97 होता है, 97.6 होता है 98.6। 98 लग रहा है, आप एक बार देखना। चलो हम 98 ठीक है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट अभी के मान के चलते हैं, बाद में देख लेंगे, ठीक है। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को हमको क्या करना होता है, मेंटेन करके रखना होता है, क्योंकि अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया दैट मीन्स क्या है, बंदे को बुखार है। 98.6 दिखा रहा है गूगल पे फ़ारेनहाइट। होता है ना, मैंने कहा था, मेरे को उतना ही लग रहा था, ठीक है। 98.2 पे पता नहीं क्यों मैं अटक गई, 98.6 ही होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो बंदे को बुखार है। वहीं पे दूसरे जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की क्या खासियत है कि जैसा बाहर का टेम्परेचर, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। मैम कोऑस्मोरेगुलेटर्स, जैसे कोऑस्मोरेगुलेटर्स। जी बिल्कुल सही, वो ऑस्मो रेगुलेटर्स की तरह काम करते हैं, मतलब कि जो बाहर अगर ठंडी है तो ये अपने आप को, अपनी बॉडी टेम्परेचर को भी ठंडा कर लेते हैं, बाहर गर्मी है तो अपने बॉडी टेम्परेचर को भी गर्म कर लेते हैं। और हर एक की क्या अलग अलग मैकेनिज्म है इसको करने की। चलिए मैम इसीलिए कई एक्वेटिक एनिमल डेथ हो जाती है, क्योंकि वो मतलब एकदम से नहीं कर पाते अपना अब टेम्परेचर आपने ना एक नए वर्ड सुने होंगे, चलो ये आज की क्लास का होमवर्क है, ठीक है। ये वर्ड्स हैं आपके होमवर्क। हाइबरनेशन क्या होता है,
मैम हाइबरनेशन होता है कोई अभी नहीं बोलेगा, मैम अपना हाइबरनेशन होता है। अभी नहीं बोलेगा, नहीं मत बोलो लॉन्ग स्लीपर। मैम अभी होमवर्क खराब कोई हो भी गया। बच्चा नहीं बोलेगा ये होमवर्क है, कोई बच्चा भी नहीं बोलेगा मैंने किसी का आंसर नहीं सुना। चलो अब हम अपनी करते मैम हैं आवाज ही नहीं आई। हाँ अच्छी बात है, किसी को आवाज नहीं आई। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन आज की क्लास का अभी तक का पहला होमवर्क है। अब जैसे जैसे हमें मिलते जाएंगे हम करते जाएंगे। आज और जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा फास्ट कहानी चलेगी, क्योंकि हमको क्या करना है आज की क्लास में खत्म। बहुत सारे बच्चे हैं जो सेकंड वाले चैप्टर की ही आस लगा के बैठे हैं, हम ही पढ़ेंगे उसको। चलो क्या है चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल वाला पार्ट हमने कल पूरा कर लिया है, जिसका मिस हुआ है 7:15 वाली क्लास ज्वाइन कर सकता है। आई विल बी टीचिंग द फर्स्ट पार्ट। यार सुमित जी ऐसा ना करो प्लीज, कौन सी जल्दी क्लास? मत करो, ठीक है। चलो it is the reproduction that हाँ। involves formation of male and female gametes। यही चीज हमने पढ़ी थी। हाँ मैम यही चीज पढ़ी थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि हमारे जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं उनका फॉर्मेशन हो रहा है। अब दूसरी कहानी क्या आ जाती है कि या तो वो और जो हमारे गैमेट्स बन रहे हैं वो एक ही इंडिविजुअल पे दोनों गैमेट्स बन रहे हैं, ये भी बहुत सारे हमने देखे हैं। और या तो फिर ऑपोजिट सेक्स में बन रहे हैं कि एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। और या फिर हमने कैसे पढ़े हैं, हमने बाइसेक्सुअल भी पढ़े हैं, करेक्ट। हमारे पास दोनों ही ऑप्शंस हैं। फिर कह रहे हैं इट रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स और अमंग्स देमसेल्फ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि ये जो है ऑफस्प्रिंग्स इनके वो क्या बोलते हैं, वो आपका मैम मेरी क्लास में बच्चे शोर नहीं करते हैं तो मैं इसलिए म्यूट नहीं रखती हूँ, ठीक है। चलिए जी। इट रिजल्ट्स मैम होमवर्क का आंसर तो अभी मिल गया। कोई बात नहीं अब है जी, इट्स ओके। इट रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स और अमंग्स देमसेल्व्स, ठीक है। ये क्या है, आपस में भी जो भाई बहन है वो भी अलग दिखते हैं और पेरेंट्स से भी जो है वो भी अलग होते हैं। सही वर्ड यूज किया, दैट मींस दे शोज वेरिएशन, ठीक है। और साथ ही साथ इनहेरिटेंस को भी वो शो करते हैं, बिकॉज मॉर्फोलॉजिकली एनाटॉमिकली वो कैसे होते हैं, अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं बट कंप्लीटली रिजेंबल नहीं करते हैं। दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स बट दे डोंट रिजेंबल कंप्लीटली विद देयर पेरेंट्स, दैट मींस दे आर नॉट क्लोन ऑफ देम। चलो जी, फिर क्या है, इट इज एन इलैबोरेट, को पता ही है ये, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा स्लो और छोटू सा मतलब स्लो प्रोसेस है बहुत ही, एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आता है द पीरियड ऑफ ग्रोथ टू द, अच्छा अब यहाँ पे हम लोगों ने जब कल स्टार्ट, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने कल की क्लास पहली वाली मिस कर दी थी, बट कल हम लोगों ने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फेज को स्टार्ट किया था तब हमने क्या करा था, ये सारे फेजेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ये कौन से फेज होते हैं। वो पीरियड जो कि बर्थ से तब तक का जब तक कि ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता, उसे जेवेलिन ठीक है, कहते हैं। उसे हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। और प्लांट्स में उनको क्या कहा जाता है मैम, वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। चलिए जी आगे बढ़ जाइए। आगे क्या है, इन हायर प्लांट्स द फ्लावरिंग इंडिकेट्स द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज। अब क्या कहानी हुई है कि द मोमेंट किसी भी प्लांट में वेजिटेटिव फेज आ गया, वो कैसे पता चलेगा हमें, अगर उस पर्टिकुलर प्लांट में फूल आ गए हैं, ठीक है। ये सीयूटी वाले जो क्वेश्चन जो लोग टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे ही फ्लावरिंग आई वो किस बात का इंडिकेशन है, एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज एंड द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। क्लियर, बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। अब आता है ये वाला पार्ट। आप पहले मुझे बताओ, आपको पता है एनुअल प्लांट, बाइनियल प्लांट और पेरिनियल प्लांट क्या होते हैं? नो मैम, नो मैम ये मैम एनुअल साल में एक बार ही होते हैं। देखिए जी मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, हमारे जिसमें पास मैम एनुअल variety वो होते हैं जिसमें साल में एक बार फूल आता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सुनिए मेरी बात। एनुअल, बाइनियल, ठीक है, और लास्ट में होते हैं पेरेनियल। फेस आता है। चलिए जी अब मेरी सुन लीजिए थोड़ी सी, है ना। चलो देखो, एनुअल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं बच्चा जी जो अपनी लाइफ साइकिल, अपनी एंटायर लाइफ साइकिल का मतलब क्या मैम, जुवेनाइल फेज, सॉरी प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं क्योंकि, तो जुवेनाइल फेज नहीं, अपना वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज, तीनों एक ही साल में कंप्लीट कर लेते हैं। मैम सेनेसेंट फेज कोई पोस्ट रिप्रोडक्शन भी कहते हैं ना?
थोड़ा सा शांत है ना। अभी हम करते हैं, पहले जिस पॉइंट पे हैं हम उस पॉइंट पे रहते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे एनुअल प्लांट्स। जैसे कि हमारे कौन से जितने भी सीजनल प्लांट्स हैं, मोस्टली जितने भी आपके सीजनल प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे हैं बच्चे, एनुअल प्लांट्स हैं। जैसे पालक हो गई, धनिया हो गई, मटर हो गई, ये सब क्या है, एक बार में हमने उनको क्या बोलते हैं धरती पे उगाया, उसके बाद उनमें फ्लावरिंग हुई, फ्रूटिंग हुई, प्लांट खत्म, ठीक है, अगले साल के लिए कुछ नहीं। बाइनियल प्लांट्स कौन से होते हैं, वो प्लांट्स जिनमें ये तीनों फेसेस, ऑल द 3 फेसेस जो है उनकी लाइफ साइकिल के, वो कितने साल में कंप्लीट हो रहे हैं, 2 साल में। कि एक साल में आप उनको पहले उगाओगे, उसके बाद जो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग है, जो फ्रूटिंग एंड जो फ्लावरिंग है वो उनके में नेक्स्ट ईयर में हो रही है, ठीक है। इनको हम कहते हैं बाइनियल प्लांट्स। और लास्ट हो जाती है मैम हमारी पेरेनियल प्लांट्स, जैसे कि हमारे मैंगो ट्रीज, नीम ट्रीज, जो सालों साल चलते रहते हैं, हर साल उनमें फ्लावरिंग है, हर साल उनमें फ्रूटिंग होती है, ठीक है जी। लॉन्ग लाइफ स्पैन। हाँ, सबसे लॉन्ग लाइफ इनकी होती है। आप और कुछ कह रहे थे बच्चे? मैम हाँ जो जी, विवेक। हमारा जो मैंगो का आपने बताया वो तो एनुअल में भी तो आ सकता है। एनुअल में देखो, एनुअल प्लांट्स की डेफिनेशन क्या हुई विवेक? मैंने अभी आपको एनुअल प्लांट्स की डेफिनेशन क्या समझाई, एक बार गूगल इसमें करके देखना तीनों क्या। फेज में साथ में, मतलब एक साल में तीनों फेज हो जाएंगे ये वाले, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल फेज हो जाएगा। सेक्सुअल फेज नहीं है वो, सेनिसेंट फेज है, उसकी डेथ भी हो जाएगी। अच्छा, नहीं है। रिप्रोडक्शन। हाँ, वो सेक्सुअल फेज, बड़ा करके लिखूं क्या? मैम सेकंड वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। वेजिटेटिव फेज है ये, बच्चा जी कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है रिप्रोडक्टिव फेज, एंड ये लास्ट सेनिसेंट फेज है। सेनिसेंट मतलब कि मरने वाला, जब पेड़ जो पौधा है वो बूढ़ा होने लगे, सेनिसेंट फेज, ठीक है। ये 3 फेसेस हैं। बाइनियल का डेफिनेशन बच्चा, डेफिनेशन ये है कि जिन वो प्लांट्स जिनमें जो है, जिनकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 साल में कंप्लीट होती है, कि एक साल में आपने उसको ग्रो किया है, अगले साल में उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो रही है, उस साल में ही नहीं हो रही है, और फिर उसके बाद वो प्लांट की डेथ हो जाती है। मैम एग्जांपल बता दो। आप जैसे इसका ये समझ सकते हो कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं, कि वो प्लांट्स जिनकी कंप्लीट लाइफ साइकिल 1 साल में खत्म हो जाए, एनुअल प्लांट्स, जिनकी 2 साल में खत्म हो लाइफ साइकिल, वो बाइनियल प्लांट्स, और जिनकी बहुत सालों साल चलते थे, दैट इज योर पेरेनियल प्लांट। अब बेटा थोड़ा सा तो गूगल का इस्तेमाल करो, तब मैं ही बता दूं तुम्हें। मैम पेरेनियल प्लांट का सबसे अच्छा एग्जांपल पीपल का पेड़ है, जो कि पीपल का 1000 है, साल के आम का करीबन है, चल जाता है। बहुत सारे पेड़ है उसमें, ठीक है। चलो जी, अब आ जाओ आगे। अब आती है एक बहुत ही अच्छी वाली पार्ट। गुड इवनिंग पूजा जी, वेलकम टू द क्लास। चलो जी, अब आते हैं आप लोगों से पूछने वाला। अब ये वो बच्चे बताएंगे जिन्होंने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा। यहाँ पे एक प्लांट का नाम लिखा हुआ है, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्लांट, ठीक है। बच्चा जी जिनको थोड़ा सा इश्यू है, प्लीज 7:05 तक रुको, सारा सॉल्व होगा अभी हमारा, ठीक है। मैंने बहुत लोगों को सोल्यूशन दिया है, बट मैं आपको तब भी दूंगी, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, थोड़ा नहीं, इनफैक्ट काफी लेट। चलो, स्ट्रॉबेरी साउथ इंडिया में होता क्या है। है ये? मैम नील कुरंजी है ये, नील बिल्कुल कुरंजी। सही जी मैम ये कर्नाटक, तमिलनाडु, की तरह केरला इन सब में उगता है ये। सही है। अच्छा, अभी एक किसी बच्चे ने बड़ा प्लीज प्लीज कहा यार, पहले मैं उसका देख लूं। पूजा जी ऐसे कैसे पॉसिबल है? मैम ऐसे ही हो रहा था, इतनी देर से ज्वाइन ही नहीं हो रही थी क्लास। हाँ, कल तो हो रहा था, मुझे आज मैम नहीं, कल आज भी का नहीं ज्वाइन पता। कर रही थी शिवानी तो क्या पूछ रहे मैम हो आप? कल ज्वाइन कर रही थी मैम, लैपटॉप से तो हो नहीं रहा था, फिर मोबाइल से किया तो मैथ्स की क्लास ज्वाइन हो रही थी, बायोलॉजी के लिए। ओके, सो सॉरी बच्चे इस बार। शिवानी आप क्या पूछ रहे हो बच्चे? ये हाथ पांव जोड़ के ऐसे मत किया करो प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता है बच्चे। शिवानी आपके मैसेज के लिए मुझे ना बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, प्लीज आप लिख दोगे क्या? शिवानी प्लीज एक बार बोल दो, सो दैट मैं क्लास को दोबारा से स्टार्ट कर दूं। सो सॉरी बच्चे, सो सॉरी, मैं जानबूझ के कुछ नहीं करती हूँ, वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मैसेजेस थोड़े से जल्दी चले जाते हैं, आपको पता है, आपको तो मैं वैसे भी इग्नोर नहीं कर सकती। फेवरेट बच्चे हो। चलो बताओ बताओ शिवानी, जल्दी से, कहाँ पे अटक गई थी आप, क्या रह गया था? कोई बात नहीं शिवानी, इतनी कंप्लेंट्स नहीं करते बच्चे। फर्स्ट पॉइंट इस वाले पार्ट का, ओके जी, कोई बात नहीं। ये वाला वेजिटेटिव फेस वाला, मैम सेकंड वाला एनुअल एंड बाइनियल। ये एनुअल प्लांट्स एंड बाइनियल प्लांट्स, ये क्या है
दे शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज। इस बात का मतलब समझ में नहीं आया तो इतना इजी बात बताई है, जो ये मैंने आपको तीनों फेसेस बताए हैं। अब आप खुद से बताओ कि आप कौन से प्लांट में इजिली सब कुछ नोट डाउन कर सकते हो। ये वो प्लांट्स है हमारे, अभी मैं पूरे स्लाइड को कर देती हूँ, ये वो प्लांट्स है हमारे जो एनुअल होंगे, मतलब एनुअल मतलब कि एक साल के ही अंदर आपको उस पर्टिकुलर प्लांट में क्या, आप खुद देख के बता सकते हो कि अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, वेजिटेटिव फेज चल रहा है। अभी कौन सा चल रहा है, जैसी फ्लावरिंग हुई अब वेजिटेटिव फेज खत्म हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है। रिप्रोडक्टिव फेज भी हो गया जब, क्योंकि फ्रूटिंग हो गया, फ्लावरिंग हो गया, तो अब हमारा प्लांट किसी काम का नहीं है। किसान क्या करता है, निकाला जमीन से, हटा दिया उसको, जला जुलू के खत्म, ठीक है, नेक्स्ट फसल के लिए तैयार, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं कौन से, सेनेसेंट फेज। ये आप एनुअल प्लांट्स में बहुत आराम से देख सकते हो, बट पेरिनियल प्लांट्स में देखने के लिए आपको क्या, बहुत सब्र चाहिए। अभी आप उसको उगाओगे जमीन में, फिर वो थोड़ा थोड़ा फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग करेगा, बड़ा होगा थोड़ा थोड़ा, उसके बाद वो जाके क्या होगा, पूरा सा बड़ा सा पेड़ बनेगा। पहले छोटू सा प्लांटलेट रहेगा और उसके बाद एक बहुत बड़ा सा पेड़ बनेगा, फिर जाके कहीं उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगी, ठीक है। और फर्स्ट वाली जो लाइन है वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि जैसे ही फूल आता है किसी भी पौधे में, तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे वेजिटेटिव फेज खत्म हो गया है, जुवेनाइल फेज जिसे हम लोग कहते हैं इंसानों में, और रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो गया है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रोबियंथस कुंथियाना के बारे में, इसके लिए भी एक पेज कर लेते हैं, खोल लेते हैं। क्या कहानी है इसकी, क्या बोलते हैं इसे हम लोग प्यार से, नीलकुरंजी। हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने, नीलकुरंजी इसे हम लोग बोलते हैं। कहाँ पे क्या बोलते हैं बेसिकली ये पाया जाता है हमारा, मैम केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु। साउथ वेस्टर्न केरला, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेवरेट केरला, है कर्नाटक, तमिलनाडु और नीट वालों का भी। केरला, कर्नाटका एंड नाटका, ठीक है, एंड हमारे तमिलनाडु। बिल्कुल सही बात कही है रक्षा जी ने कि ये मैम शोला फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट में प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। शोला फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट में ये हमारे प्रेजेंट वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये हमारे जो है पूरे उसमें फैले हुए होते हैं। मैम 12 साल में एक बार होता है ये। हाँ जी, इनकी स्पेशलिटी क्या है, इनकी स्पेशलिटी मैम ये है कि ये 12 साल में 12 इयर्स में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करते हैं, और जब फ्लावरिंग करते हैं ना एकदम जम के फ्लावरिंग करते हैं जैसे कहते हैं, ठीक है। बहुत खूबसूरत लगता है वो गार्डन, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। टूरिस्ट जो है प्लान करते हैं इंडिया में तब आने का, क्योंकि ये हर जगह नहीं मिलता है, ठीक है। स्ट्रोबियंथस कुंथियाना कुछ इस मतलब इसमें तो हल्का सा तुमको पर्पल पर्पल करके दिख रहा होगा, बट यूजुअली ये कैसा होता है, ब्लू कलर में थोड़ा सा दिख रहा होता है, तभी इसका नाम नीलकुरंजी पड़ा हुआ है, ठीक है। और कुछ बात रहेगी हमारी इसकी, हाँ मैम, कि ये लास्ट इसने फ्लावरिंग कब की थी, 2006 में, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्लावरिंग इसकी जो थी 2018 में थी, बट उतने लेवल की फ्लावरिंग हुई नहीं जितनी की एक्सपेक्ट की जा रही थी। और अब कहा जा रहा है कि 2030 के लगभग में ये दोबारा से फ्लावरिंग करेगा, और कैसे करेगा जी, फिर से जम के फ्लावरिंग करेगा, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलिए जी आगे आ जाइए यहाँ पे। तो ये रहे नीलकुरंजी के बारे में कुछ बातें। फिर है बैम्बू स्पीसीज के बारे में। बैम्बू स्पीसीज की क्या कहानी है कि दे विल फ्लावर ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। कितने सालों में, 50 से 100 सालों में एक बार, और जब भी फ्रूटिंग करता है बहुत लार्ज नंबर में करता है और फिर मर जाता है, ठीक है। चलिए जी, और अच्छा एक बात बताइए मुझे सीरियसली, ट्रस्ट मी, ठीक है। कितने बच्चे हैं क्लास में, 93 बच्चे हैं अभी हमारी क्लास में। आप एक बात बताओ कि अब मैं हर एक बच्चे का अगर पहले मैसेज का रिप्लाई करूंगी तो हम चैप्टर कैसे पढ़ पाएंगे। यस मैम, स्टार्टिंग में ही बोला ये जितने भी हैं आपस में बात करें कुछ कि ये चैप्टर 2 है, चैप्टर 1 है। बच्चे जो चैप्टर चल रहे हैं एक बार सिर्फ पढ़ लो, एंड ऑफ द क्लास में पूछ लो, है ना। मेरे को पता है कि अभी थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हम लोग के इश्यूज चल रहे हैं, किसी का जो है क्लास लेट ज्वाइन हो रहा है या कुछ हो रहा है, बट फिलहाल के लिए अगर आपने थोड़ी सी एनसीईआरटी किसी ने तो खोल के देखी होगी थोड़ी सी, है ना। कितना टाइम हो गया है आज आपको पास हुए आज 12 तारीख है, 12 दिन तो हो गए सारे के सारे। अगर यस मैम, 12th पढ़ रहे हो एक बार तो बुक खोल के देखी होगी बायो की, इतना तो बनता ही है। यस मैम, यस मैम पढ़ा है। चलो अब आ जाओ इस पे। अब प्लांट्स का पूरी कहानी समझ में आ गई, अब आ जाओ एनिमल्स में। अब एनिमल्स की क्या कहानी है, एनिमल्स की कहानी ये है कि जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय व्हाट, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस
प्रायर टू द एक्टिव रिप्रोडक्टिव फेज। क्या होता है, क्या कहने की कोशिश करें, ये कहने की कोशिश करें कि जुवेनाइल फेज से जब इंसान ना मैच्योरिटी फेज में या रिप्रोडक्टिव फेज में जा रहा होता है ना, तो उसकी मॉर्फोलॉजी में भी बहुत सारे चेंजेस दिखने को मिलते हैं। ह्यूमंस वाला तो हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 और 4 में बहुत ही डिटेल में, ठीक है, अच्छे से ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, बाकी एनिमल्स की, कि बहुत सारे एनिमल्स में आपको देखने को ये चेंजेस मिलते हैं। फिर है बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली ओकेजनली। बर्ड्स कैसे होते हैं कि बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो कि क्या ओकेजनल सीजनली जो है रिप्रोड्यूस करते हैं या एग ले करते हैं। हाउएवर बर्ड्स इन कैपिटिविटी, कैपिटिविटी मतलब कौन सी, पोल्ट्री फार्मिंग, जिसको फार्मर्स, जिनको हेंस को, मुर्गियों को क्या करते हैं, वही इंजेक्शन लगवा के, इंजेक्शन हाँ, हर महीने ईयर उनको करते हैं, बिकॉज उनका वो क्या है, काम धंधा है उनका वो, कि उनको पोल्ट्री अपने क्या अंडे वंडे बेचने होते हैं और वो सब बेचना होता है। और जो मैम देने लायक नहीं रह जाती उसको बिल्कुल बेच सही देते हैं। कहा अभी किसी बच्चे ने कि सीजनल ब्रीडर को वो कंटिन्यूअस ब्रीडर बना देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। The females of placental mammals exhibit cyclical changes in the ovaries. अब कहानी किसकी चलेगी, कहानी चलेगी भाई फीमेल्स की। क्यों जी मैम, क्योंकि जो बर्थ करने का काम है वो फीमेल्स का ही चल रहा है। तो यहाँ इसमें तो चैप्टर में कम ही है, आगे चैप्टर में थर्ड वर्ड चैप्टर में ज्यादा है कि फीमेल्स क्या करती हैं, प्लेसेंटा, उनकी जो जितने भी मैमल्स होती हैं उनमें साइक्लिकल चेंजेस चल रहे होते हैं। कब चल रहे होते हैं, कहाँ चल रहे होते हैं, उनकी ओवरीज में, एक्सेसरी डक्ट्स में और हॉर्मोन्स में। कब, जैसे ही वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करती हैं। उनका साइक्लिकल चेंजेस आने का मतलब है कि एंड ऑफ जुवेनाइल फेज एंड बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। बिल्कुल क्लियर, बोलो बोलो बोलो। Yes, यस मैम। यस मैम चेंजेस Clear. आने का मतलब हुआ, साइक्लिकल चेंजेस क्या, कि उनके ओवरीज में चेंजेस आ रहे हैं, एक्सेसरी डक्ट्स में और हार्मोन्स में चेंज, हार्मोन लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनका जुवेनाइल फेज एंड और रिप्रोडक्टिव फेज शुरू। यही साइक्लिकल चेंजेस को ऑयस्ट्रस साइकिल कहा जाता है, किसमें, नॉन प्राइमेट्स में। नॉन प्राइमेट्स मतलब कौन, काउ, शीप, टाइगर, ये सब ध्यान से देख लो, अभी क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं हमने, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होती है, प्राइमेट्स में, जैसे मंकी, एप्स और हम ह्यूमंस में। ह्यूमंस। हाँ जी, एक बार दोबारा कर दो। यार प्लीज बच्चे ऐसा मत बोलो दोबारा करने के लिए। तानिया थोड़ा सा आंख कान थोड़ा सा जल्दी से खोल के बैठो, है ना। अगली क्लास में, स्क्रीनशॉट लेना है। अगली क्लास में पता है मैं क्या करूंगी, मैं सबसे बोलूंगी अपनी आंख, अपने कान और अपना ये दिमाग जो है ना छोटा सा 250 मैम ग्राम, थोड़ा सी चैप्टर बचा, ज्यादा नहीं है। ठीक है, हाँ ये सब लोग लेके आया करो ठीक है। और जो जो नहीं लेके आएगा प्लीज पहले वो लेके आए, उसके बाद क्लास में घुसेगा। चलो आ जाओ, एक बार पहले हम लोग चैप्टर खत्म करते हैं, बिकॉज अभी हमारा जो चैप्टर है कितना रह गया है, 1 थोड़ा सा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 पेजेस तो चैप्टर रहेंगे। उसके बाद हमको क्वेश्चन भी करने हैं बेटा, ठीक है। मैम ये चैप्टर 10 पेजेस का ही है। हाँ जी बेटा, नहीं एक क्लास हो चुकी है कल। चलो आ जाओ, मैम हम लोग बात करेंगे। अभी मैं आप लोगों से गुस्सा हूँ, अभी मैं आप लोगों से बात करूंगी 6:55 पे, ठीक है। तब मेरा अनशन टूटेगा आप लोगों से बात करने का। चलो जी, अभी हम पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, मैम अभी भी कर ही रहे हो बात। मतलब ध्यान मत दो। अरे भाई शांत हो जाओ यार, पढ़ लेने दो थोड़ा चलो सा। हाँ, चलो पढ़ने देते हैं। क्लास से चलो प्लांट्स का हम अगर हम क्या बोलते हैं, डिवाइड मतलब डिफरेंशिएट करें सेक्स के बेसिस पे, तो उनकी कहानी क्या चल रही है। 2 टाइप के प्लांट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। कौन से प्लांट है, पहला प्लांट है बाईसेक्सुअल प्लांट। बाईसेक्सुअल प्लांट की कहानी क्या होती है कि बाईसेक्सुअल प्लांट्स में क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों के दोनों कहाँ प्रेजेंट है, सेम प्लांट पे। आप ने एक प्लांट बनाया और उसी प्लांट में क्या है, हमारा मेल भी प्रेजेंट है और हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है। तो ये प्लांट हमारे कैसे होते हैं, बाईसेक्सुअल प्लांट। उनके लिए दूसरा नाम क्या यूज है, मोनोशियस। मोनो मतलब एक ही, शियस मतलब बॉडी, एक ही बॉडी के अंदर क्या है, दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। और इस टाइप के प्लांट्स को हम होमोथैलिक भी कहते हैं, ठीक है। ये तीनों इनके नाम हैं, आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। BMH करके हम इसे याद करते हैं कि बाइसेक्सुअल, मोनोशियस एंड होमोथैलिक, ठीक है। चलो जी, होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। हाँ जी। फिर आते हैं हमारे यूनिसेक्सुअल, ये रहे इसके एग्जांपल, कुकरबित्ता, कोकोनट एंड कारा, ठीक है। अभी हम डायग्राम्स के थ्रू भी जाएंगे जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे फिर, ठीक है। फिर आते हैं हमारे यूनिसेक्सुअल या डायोशियस प्लांट, या फिर हम उन्हें हेटेरोथैलिक भी कहते हैं।
UDHE, ठीक है, उड़ी, ठीक है। उड़ी से आपको कैसे याद रखना है कि यूनिसेक्सुअल है, मतलब क्या, एक प्लांट है और उसी पे हमारा क्या है, उस पे हमारा या तो मेल वाला है या तो हमारा एक प्लांट पे फीमेल वाला है। और ये हमने कहाँ पे पढ़ा है, किसमें देखा है ऐसा वाला, देखना जरा, ये वाला ब्रायोफाइट्स, बिल्कुल सही बोले, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें तो पपाया, डेट पाम, इनमें भी कैसे होते हैं, डायोशियस होते हैं ये भी, ठीक है। चलो जी, अब आ जाती है कहानी फ्लावर्स की। फ्लावर्स की कहानी क्या कहती है, ये भी आपका सेकंड चैप्टर से ही लिंक्ड है, ठीक है, कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं, मोनोक्लिनी। मोनोक्लिनी का मतलब क्या हुआ मैम, मोनोक्लिनी का मतलब हुआ कि एक ही फ्लावर पे क्या है, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। एक फ्लावर है हमारा, कैसे, रोज ले लेते हैं, ठीक है, रोज भी नहीं बन रहा, ठीक है, रोज हमने सपोज कर ले लिया, उसमें क्या है हमारा, उसमें ही हमारा क्या है, मेल रिप वाला भी है, आपको पता है छोटे छोटे साइड में होते हैं। और अब क्या है, किसी को रोज देने से पहले एक बार उसको देखना, ठीक है, और वहां पे बीच में हमारा क्या है, फीमेल वाला भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसे हो गए, कि वो फ्लावर्स हमारे जिनमें क्या है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों ही सेम फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उसका चाइना पाम। फिर आता है हमारा यूनिसेक्सुअल, जिनको हम क्या कहते हैं, डाइक्लेनी भी कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही, हिबिस्कस भी उसी का एग्जाम्पल है, हिबिस्कस, रोज, चाइना पाम, ये सब उसी के एग्जाम्पल है। यूनिसेक्सुअल में गुड़हल, गुड़हल, हाँ, विंका रोजिया भी इसका होगा, किसका बच्चे, विंका रोजिया, विंका रोजिया, वो पर्पल कलर का फ्लावर, देखना Yes, पड़ेगा एक बार, हर एक का थोड़ी ना याद रहेगा, जो पॉपुलर रहते हैं उनके याद रहते हैं। वैसे विंका रोजिया में मेरे हिसाब से बायसेक्सुअल ही होना चाहिए, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की क्या कहानी है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या है, या तो फ्लावर्स पे स्टेमन प्रेजेंट होगा या उस पे कार्पल, मतलब या तो एक फ्लावर पे हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फिर उसके ऊपर क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, डाइक्लिनी कहते हैं, यूनिसेक्सुअल या डाइक्लिनी। अब आ जाते हैं किसकी कहानी, एनिमल्स की कहानी। एनिमल्स में क्या समझाने की कोशिश करें, सेम ही यही है, ठीक है, कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ है, सेम इंडिविजुअल पे प्रेजेंट है, कहाँ है, सेम इंडिविजुअल पे प्रेजेंट है। और इनके एग्जांपल कौन से हैं हमारे, स्पॉन्जेस, निडेरिया, अर्थवॉर्म एंड टेपवॉर्म। अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है आपका, अभी जब मैं रिसेंटली सीयूईटी पढ़ा रही हूँ तो उसमें बच्चों से क्वेश्चन आंसर जब होते हैं कि स्पॉन्जेस में, अभी हमने बोला कि वो हर्माफ्रोडाइट है या बाइसेक्सुअल है, बट फिर भी ना खुद से सोचो, अगर मतलब हर्माफ्रोडाइट है तो उसमें कौन सा टाइप का फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि वो कैसे है, बाइसेक्सुअल है। बट यहाँ पे स्पॉन्जेस का जो केस है ना बच्चे, वो कैसा करता है, वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। अब आपको बताना है रीजन क्यों, कल के लिए मैम क्योंकि मेल और मैम आपने कल बताया था मैम माइक ऑफ कर दो। ओके, अच्छा, कोई अब कोई नहीं बोलेगा, ओह माइक ऑफ कर दो, कोई नहीं बोलता मेरी क्लास में, जब मैं पूछती हूँ तभी बोलते हैं बच्चा जी, इट्स ओके। क्लास में अगर हमारी क्लास में 90 बच्चे भी हैं और फिर भी बच्चे इतने अच्छे से शांति से बैठ के पढ़ रहे हो, थोड़ी बहुत अगर वो कुछ बात कर लेते हैं, कोई आउट ऑफ द टॉपिक तो बात नहीं कर रहे है ना, इट्स ओके, थोड़ा बहुत तो आपको ये चीज सॉलिड करने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है, नॉट मच। क्लास में वैसे भी ज्यादा हो हल्ला नहीं होता है, क्लास बहुत ही स्मूथली रन करती है, मैंने जब से बोला है बच्चे शांति रहते हैं मोस्टली। चलो, तो यहाँ पे स्पॉन्जेस का ये कहा, जो रीजन हम लोगों ने कल बताया था, दैट वाज कि स्पॉन्जेस में जो गैमीट्स का फॉर्मेशन का टाइम है ना, वो दोनों का क्या है, अलग अलग है, और दोस्त जिन्होंने कल वाली क्लास मिस की थी। चलो जी, नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल जैसे हम, कॉकरोच, एस्कैरिस, इन सब में क्या है, एक मेल है वो क्लियरली दिखती है आपको, दूसरे क्या है, फीमेल है, वो भी आपको क्लियरली दिखते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और। ये आ गई स्टेजेस। स्टेजेस भी हमने स्टार्टिंग वाली क्लास में ही कल डिस्कस कर ली थी कि 3 तरीके की स्टेजेस हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन की कहानी क्या चल रही है, 2 स्टेप्स हैं उसमें, गैमीटोजेनेसिस और हमारा क्या, गैमीट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन अभी हम लोग देखते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या चल रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमीट। जो इवेंट्स हमारे फ्यूजन ऑफ गैमीट से पहले के हो रहे हैं उनको हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन में सिंपली हमारा गैमीट्स का फ्यूजन चल रहा है, मेल और फीमेल गैमीट्स का। फिर है कि दे इंक्लूड व्हाट, गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है, और गैमीट्स जब बन गए हैं तो भाई अब उसको ट्रांसफर भी कर दो। तो अब गैमीटोजेनेसिस एक बार देख लो कि इट इज द फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, दे कैन बी
आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट्स, जैसे कि कुछ एल्गी में होते हैं, या फिर हेटेरोगैमेट्स। नाउ व्हाट डज दैट मीन? आइसोगैमेट्स का मतलब है कि गैमेट्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा मेल का है कौन सा फीमेल का है, ठीक है जी। तो इस टाइप के गैमेट्स को क्या कहा जाता है? आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स, मतलब सेम साइज, बिल्कुल ठीक, सिमिलर इन साइज, मॉर्फोलॉजी एंड एवरीथिंग। और हेटेरोगैमेट्स में कौन से होते हैं? इसका एग्जांपल है यूरोथ्रिक्स और क्लैडोफोरा, ठीक है। बहुत सारी फंगस हैं जो कि इसको शो करते हैं। इसके अलावा होते हैं हेटेरोगैमेट्स, जैसे कि हम, ठीक है। हम में क्या है आपको पता है कि स्पर्म का स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ठीक है, एंड ओवम का स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, एंड एनिमल्स में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। चलो जी, फिर यही चीज उन्होंने यहाँ पे कह दी है। अब क्या है, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज उन्होंने थोड़ी सी गलत की थी, ये, ठीक है, कि इन प्लांट्स मेल गैमीट्स को हम क्या कहते हैं? एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। मेल गैमीट्स को हम कहते हैं एंथ्रोजॉइड्स, और फीमेल गैमीट्स को क्या कहते हैं? बोलो बोलो। आर्किगोनिया। 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 आर्चिगोनिया, ठीक है। फीमेल गैमीट्स को कहते हैं आर्चिगोनिया, ठीक है। तो ये बात आप प्रोसेस में थोड़ा सा करेक्शन में कर लेना। और एनिमल्स के बारे में आपको पता ही है कि मेल गैमीट्स को हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट्स को ओवम कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये रहे हमारे सारे के सारे डायग्राम। ये रहा हमारा क्या? आइसोगैमीट्स, ठीक है। ये क्या है मैम? आइसोगैमीट्स है। और ये क्या है बच्चा जी? हेटेरोगैमीट्स हैं। अब ये दोनों के दोनों कैसे हैं? हेटेरोगैमीट्स। अब आप हेटेरोगैमीट्स का अगर एक स्पेशलिटी देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे हेटेरोगैमीट्स की स्पेशलिटी जो दिख रही होगी, दैट विल बी कि जो फीमेल गैमीट है वो साइज में कैसा है? लार्ज। बिग है। और जो मेल गैमीट है, ये जो छोटू सा दिख रहा है, चिन्नू सा, ठीक है, जो मेल गैमीट है वो साइज में कंपैरेटिवली इसके स्मॉल है, ठीक है। हाँ, ओगैमस कह सकते हो आप, ठीक है। ये कैसे हैं? छोटे हैं साइज में। दूसरी क्वालिटी आपको क्या दिख रही होगी कि ये गैमीट है, बिल्कुल सही, दे आर नॉन मोटाइल, फीमेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, ठीक है। और ये जो छोटू वाले हैं आप देख सकते हो कि इसके पास भी यहाँ फ्लैजेला लगा हुआ है, और जो स्पर्म है उसमें टेल होती है, फॉर व्हाट? फॉर द लोकोमोटिव मूवमेंट, ठीक है। ये क्या? मूव करने के लिए। तो ये रहे इसके दूसरा पॉइंट कि एक तो लार्ज इन साइज, दूसरा क्या? मोटिलिटी होती है इनके पास, सॉरी मोटिलिटी नहीं होती है फीमेल्स में, और तीसरा मैम पॉइंट मेरे को क्या फिर से बता दो, मेरी क्लास कर देती हूँ। है? देखो, हेटेरोगैमीट्स के जो हम लोगों ने पार्ट पढ़ी ना, वो ये पढ़ा कि पहली बात तो ये कि जो फीमेल गैमीट होगा ना, हम फीमेल गैमीट के लिख दे रहे हैं, मेल का खुद से लिख लेना। फीमेल जो गैमीट होता है दैट इज लार्जर इन साइज, ठीक है, लार्जर इन साइज, ठीक है। दूसरा क्या है? फीमेल गैमीट इज नॉन मोटाइल, कि वो मूव नहीं करेगा, एक जगह पे ही रहेगा। तभी आपने देखा है यहाँ पे किसी में भी कुछ भी फ्लैजिला फ्लूजिला कुछ नहीं प्रेजेंट होता है। और थर्ड, जिसे कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज व्हाट? कि इनका नंबर इज मोस्टली 1, और मतलब 1 ही ले लो आप, ठीक है। मोस्टली इनका नंबर जो होता है ओवम का, वो 1 ही होता है, ठीक है। और वहीं अगर आप मेल की बात करोगे तो दे आर स्मॉलर इन साइज, मोटाइल एंड हायर इन नंबर या ह्यूज इन नंबर, ठीक है। चलो अब आगे इन वाले डायग्राम्स को देख लो थोड़ा सा। ये साइड में जो आपके बने हुए हैं, ये कौन सा वाला एग्जाम्पल है? तुम लोगों को नीचे दिख रहा होगा ना, बताओ जी। अभी हम लोग पढ़ के हटे हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। फ्लैट मैम अर्थवॉर्म है तो ये किस टाइप का एनिमल है? बाइसेक्सुअल, ठीक है। कि दोनों के दोनों सेक्सेस कहाँ पे प्रेजेंट है? टेस्टिस भी दिख रही है आपको, और हमारी ओवरीज भी दिख रही हैं। मोटाइल मतलब होता है बच्चे की जो चल फिर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मूवेबल। और जो हमारे ये वाले हैं, क्या बोलते हैं, आप इनकी अगर बात करोगे तो ये कैसे हैं बच्चा जी? यूनिसेक्सुअल हैं। ये कैसे हैं हमारे? ये हमारे यूनिसेक्सुअल हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या कहानी आ जाती है इसकी, कि ये हम अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स की बात कैसी है चल रही है हमारी, कि ये रहे प्लांट्स, और प्लांट्स में भी आपको कैसा दिख रहा है? बाइसेक्सुअल प्लांट है, करेक्ट? यस मैम, इसके अंदर एडेक्सियल और एबैक्सियल है ना? दोनों के दोनों ही यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड बच्चा जी। सो सॉरी बच्चा जी, सो सॉरी, ठीक है।
बस 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 जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, ये कौन से वाले हमारे प्लांट्स हैं? ये हमारे वो वाले प्लांट्स हैं मैम, जो कि कैसे हैं आपको दिख रहे हैं? हाँ जी, कारा, ठीक है, जहाँ पे हमारा ओगोनियम भी है और क्या है, एंथ्रीडियम भी प्रेजेंट है, मतलब मेल और फीमेल दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। और ब्रायोफाइट्स वाला तो हम लोग देख ही चुके हैं। ये रहा हमारा आर्चिगोनियोफोर, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल को। और जो कि हमारे मेल को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले, इसमें दोनों के दोनों फ्लावर प्रेजेंट है। चलो जी, अब हमारे गैमीट्स बन गए। गैमीट्स ट्रांसफर कैसे होंगे, सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। कि देखो थोड़ा सा जल्दी चलेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन आंसर भी करने हैं विद इन 5 मिनट्स, ठीक है, बस 5 मिनट का टाइम है हमारे पास। मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स में मेल गैमीट कैसे हैं? मोटाइल, पता है हमें। फीमेल कैसे हैं? स्टेशनरी, हाँ मैम पता है हमें। फर्टिलाइजेशन कैसा हो सकता है? इट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। फ्यूजन ऑफ गैमीट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। अगर एक्सटर्नल होगा तो उसको एक मीडियम चाहिए होगा गैमीट्स के वाटर करने का, एंड दैट इज वाटर, बिल्कुल सही। फिर आता है कि मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन मच ग्रेटर नंबर, ये भी बात मैं आपको बता चुकी हूँ। इन सीड प्लांट द ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस बाय पॉलिनेशन, ये बात आपको पता है। अब आ जाइए जी सिनगैमी और इसका जो फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट था, इसकी कहानी क्या है कि लॉस्ट, पता नहीं क्या लॉस्ट, चलो। द रिजल्ट ऑफ सिनगैमी एंड द फर्टिलाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? डिप्लॉयड जाइगोट। आपको पता है एक हैप्लॉइड और मिलके ये क्या बनाए? डिप्लॉयड। हमारा जाइगोट ऐसा ही होता है। हाँ जी मैम ऐसा ही। मैम एक बार हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आप बता दोगे? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब ये होता है बच्चा जी, जैसे अगर हम ह्यूमंस की ही बात करें ना, ह्यूमंस में कहा जाता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयर में 23 होते हैं। अगर हम इसको पेयर की बात करेंगे, बिल्कुल सही कहा मरियम ने कि ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ह्यूमंस किस तरीके के एनिमल्स हैं, मतलब किस तरीके के हैं, उनका प्लॉइडी लेवल क्या है? उनका प्लॉइडी लेवल इज डिप्लॉइड। कैसे हैं? डिप्लॉइड है। बट जब बन रहा होता है ना, उस पर्टिकुलर स्टेज पे ये कैसे हो जाते हैं? ये हो जाते हैं हैप्लॉइड। कब? जब गैमीट्स बन रहे होते हैं, ठीक है। जब स्पर्म बन रहा है तो स्पर्म में आएंगे 23 एंड हमारा जो क्या बोलते हैं दूसरा वाला है ओवम है, ओवम में भी हमारे क्या आ जाएंगे? ओवम में भी हमारे मैम 23 ही होंगे। अब ये 23 मिलके कहाँ पे आएंगे? जाइगोट को बनाएंगे और उस जाइगोट को बना देंगे कैसा? डिप्लॉयड अगेन, ठीक है। अब खुद से सोचो, अगर ये गैमीट के टाइम पे हैप्लॉइड ना बनते तो प्लॉइडी लेवल कैसा हो जाता हमारा? टेट्राप्लॉइड, ठीक है, क्योंकि 2n मेल से आ रहे होते, 2n हमारे फीमेल से आ रहे होते, वो मिलके क्या बना देते? 4n। मैम इसमें सारी इंफॉर्मेशन डबल आ जाती तो गड़बड़ हो जाती। हाँ, सारी इंफॉर्मेशन इससे क्या हो जाती? डबल हमारी आ जाती। चलिए जी, अब आ जाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं है, क्यों जाना है हमें, क्योंकि क्या है आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में आप पढ़ोगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन फ्लावरिंग प्लांट इज कंप्लीटली अबाउट दिस। हम एक वरना ये काम भी कर सकते हैं कि इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे चलो एक ही पेज रह गया, पढ़ ही लेते हैं। कर दो मैम। हाँ, 3 मिनट का ही टाइम में पढ़ लेते हैं। पहला प्रोसेस जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में होता है दैट इज योर एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहानी है एम्ब्रियोजेनेसिस की? द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। डिप्लॉयड जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। जैसे अभी गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, गैमीट्स का फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। ये कैसा प्रोसेस है? ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है? सेल डिवीजन और सेल का डिफरेंशिएशन चल रहा है। फिर क्या है? इन द फ्लावरिंग प्लांट्स जाइगोट इज फ्रॉम आउटसाइड द ओव्यूल। आपको ये बात पता है। फ्रॉम इनसाइड द ओव्यूल। हमारी जो ओव्यूल होती है ना ये, ठीक है, इसके अंदर हमारा जाइगोट जो है बन रहा होता है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ये सब हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अभी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस ये क्या हो जाते हैं? सब झड़ जाते हैं। जो फ्लावर बड़ा सुंदर सा दिख रहा है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो वो सब झड़ गए। और पिस्टल क्या करता है? अटैच होता है हमारा प्लांट उसके साथ। फिर क्या कह रहे हैं ये? द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। अच्छा बस एक ये चीज इसी क्लास से ले लो, सेकंड क्लास के लिए। कल की क्लास में आपको हेल्प भी करेगा ये, कल अगर आपकी क्लास हुई तो। वैसे कल आपकी क्लास है कि जाइगोट हमारा क्या बनाता है आगे जाके? मैम एम्ब्रियो, ठीक है। फिर ओव्यूल हमारा क्या बनाता है? सीड। ओवरी क्या बनाता है? फ्रूट, फ्लेश ऑफ अ फ्रूट जिसको हम खाते हैं, ठीक है। चलो जी, और उसी से आपको पता है थिक वॉल भी होती है जिसे हम पेरिकार्प भी कहते हैं।
जो कि प्रोटेक्ट करता है उसको, ठीक है, प्रोटेक्शन उसका काम होता है। आफ्टर द डिस्पर्सल सीड्स जर्मिनेट अंडर द फेवरेबल कंडीशन और अपने न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करता है। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखते हैं, बट यस अभी के लिए हम इस वाले पार्ट पे नहीं जाते हैं। इट इज व्हाट, इट इज जस्ट प्रेजेंटेशन। सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से दिया हुआ है आपको, ठीक है, इसीलिए अभी के लिए हम इस पार्ट को स्किप कर रहे हैं कि किस तरीके से सीड अरेंज होते हैं। अगर आप देखोगे ना तो ये वही, मॉर्फोलॉजी इन प्लांट्स में था ना मैम ये 11th में। हाँ उसमें तो पढ़ चुके होगे तुम। यस मैम। अब जिसने अभी एक क्वेश्चन पूछा था ना प्लॉइडी वाला, ये चीज है उनके लिए, ठीक है, थोड़ा सा और जूम करते हैं, ये रही, ठीक है, कि क्रोमोसोम। अच्छा एक पार्ट और जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको कल बताया था, दैट इज क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट स्टेज पे। नॉर्मल जो सेल का प्लॉइडी लेवल जो हमारा डिप्लॉइड है उस टाइम पे कैसा चल रहा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका आधा हो जाता है कब, जब वो गैमीट्स बना रहा होता है, ठीक है। ये कुछ के दिए हुए हैं। इफ यू आर नॉट टारगेटिंग नीट और सी, क्या बोलते हैं, हाँ बस नीट को ही छोड़ दो, क्योंकि नीट में, क्योंकि पहले ये क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से पूछते थे, अब नहीं पूछते ये वाला, बट हाँ अब नहीं आता। CUET अब रिसेंटली आया है, तो उसमें ये पहुंचने की बहुत बहुत चांसेस है। एक्चुअली क्या है ना कि ये ऑफियो ग्लॉसम हो गया, ऑनियन वाला हो गया, मेज वाला हो गया, रैट वाला हो गया, हाउसफ्लाई हो गया, ये इतने बार पूछा है ना नीट वालों ने कि अब इसकी जैसे कहते हैं ना कोई वैल्यू नहीं रह गई है, वही वाला हाल है। एक हमारा पार्ट रहता है पार्थेनोजेनेसिस, बट इससे हम कल का लेक्चर करेंगे स्टार्ट, क्योंकि हमारे वरना क्या रह जाएंगे, हमारे रह जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स, और मुझे ना पड़ेगी डांट अगर मैं क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराऊंगी। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, मुझे एक, हाँ जी बच्चे। मैम आपने कहा था कि 7 o'clock को मतलब दूसरी बायो की क्लास लेना, बट फिजिक्स का लिंक आ गया, फिजिक्स की क्लास लेनी पड़ेगी। कोई नहीं बेटा जी, इट्स ओके, दैट इज योर कंप्लीटली चॉइस, ठीक है। 7:15 पर होती है। हाँ 7:15 पे होती है, बट मैं क्या कर सकती हूँ बच्चे, मैंने कल, आपको नहीं पता है, जिन्होंने मतलब अटेंड किया था उनको तो पता चल ही गया होगा कि मैम ने कितनी मेहनत की थी कि वो क्लास स्टार्ट हो जाए, बट या क्या करूँ, क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। मैम आना ना हो रहा था ना बायो की। नहीं पता बच्चे, मुझे नहीं पता, मैंने क्या बोलते हैं उस चीज को ग्रुप में डाला भी था, मैम अलग से फिजिक्स जो की भी बस नहीं लिंक होती आता है, मैंने सोचो अपना लिंक तक उठा के डाल दिया था, जो हम लोग को ऑस लिंक दिया जाता है ना वो भी उठा के डाल दिया था। चलो फटाफट से इन क्वेश्चन का आंसर करो, मैम 4-5। फिजिक्स की भी स्टार्ट नहीं हुई थी। मैम बैम्बू स्पीसीज। मीना जी इतनी मेहनत ना कराओ प्लीज। बैम्बू स्पीसीज, ठीक है, कितने साल में करते हैं? मैम 50 to 100 years। मैम 50 to 100। हाँ यस मैम। 50 to 100। नेक्स्ट देख लो जी, नीट का क्वेश्चन है। मैम ऑप्शन सी। और चीज मैं अपना यस फोन मैम जी ना सी लग रहा है मैम। न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन वाला। मैं पहले बॉक्स वाला बॉक्स यस मैम सी होगा। मैम सी। सुहानी जो आपने क्वेश्चन पूछा ना उसका मैं आंसर अभी दे चुकी हूँ, आई गेस वही आपने सुन लिया होगा कि क्या बोलते हैं, अब नीट वाले नहीं पूछते, क्योंकि जब ना हम लोग छोटे छोटे थे ना, मतलब व्हेन आई वाज इन 12th क्लास, मतलब 2010 में, उस टाइम पे ये क्वेश्चन आता था, बहुत ज्यादा, बहुत बार पूछा गया था, तो इसीलिए अब इसका थोड़ा सा वैल्यू कम हो गया। और आपका जो आंसर है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। मैं सबके मैसेजेस का भी आंसर देते जा रही हूँ, अगर अब किसी को डाउट है तो मैं यहाँ पे बोलते जाऊँ, क्योंकि मैंने मैसेज बॉक्स खोल लिया है, तो अपने अपने क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं आप। Which one of the following generates new genetic combination to मैम variate? ऑप्शन सी। मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है चलो, flowers are unisexual in मैम चाइना रोज। चाइना रोज। ठीक है चलो नेक्स्ट, vegetative phase in plants is same as in, मैम ऑप्शन बी। Juvenile। जुवेनाइल मैम फेज। जुवेनाइल फेज। बच्चे juvenile phase, वाला दिखाना क्या बच्चे, मैम, वो दूसरा वाला क्वेश्चन दिखाना। ये मैम चाइल्ड रोज तो बाइसेक्सुअल होता है ना। हाँ नहीं मैम बच्चे, कुकुम्बर। मैम उसमें तो एंथर पिस्टल दोनों होते हैं ना चाइना। यस मैम दोनों होते हैं। एक सेकंड, just 1 second, give me a moment. यस तुम्हारे चक्कर में मेरा भी गलत करवा दिया तुम लोग, मैं इतनी जल्दी जल्दी में कर रही थी मैसेज के साथ चक्कर में कुकुम्बर। देख नहीं पाई। और कुकुम्बर का पता है कुछ एक स्पेशलिटी भी है, थोड़ी सी मंगा ली हाँ उसके फीमेल वाले का कुछ है ना, कुछ एक उसका स्पेशलिटी है, वो क्वेश्चन नीट में आया हुआ है एक बार। चलो इसको देखो एक बार फटाफट।
सीजनल ब्रीडर कौन से हैं? ए मैम मैम, ए गल मैम डी मैम डी मैम डी कंटिन्यूअस वाला है पोल्ट्री बर्ड्स मैम डी होगा माइस। अब खुद से सोचो भाई जी क्या आंसर होगा इसका। हाँ जी मैम डी मीना होगा। कर लिया है बच्चे जी आपको। आज मैम आज और कल वाली आएगी बिटले लिंक पे बहुत जल्दी आ जाएगी मैम बच्चा बर्ड्स जी। तो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर लिखा है। क्या चीज? मैम डी होगा। मैम बर्ड्स वाला मैम डी होगा। ब्रीडर वाला बी मैम बी आंसर इज डी करेक्ट। होगा। नेक्स्ट, और उसका जो हिंट था ना दैट वाज योर पोल्ट्री फॉर्म्स ओनली। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरीमीटर ऑफ सेनेसेंस और ओल्ड एज? पैरामीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से आंसर देना है इस बात का। मैम ऑप्शन सी। यस यस मैम मैम सी होगा। सी होगा। सही। मैम डी ऑप्शन। सी होगा, द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। हाँ जी गुड़िया जी, आज गुड़िया आप मुझे ना एक बार, अगर आप मेरे वाले बैच में कौन सा भी कॉपी करेंगे मेरी, जस्ट 1 सेकेंड। नेक्स्ट ये वाला देखो तब तक। मैम हॉर्स मैम डी। मैम हॉर्स ये जी अगर आप गुड़िया G14 की मेंबर हो ना तो G14 में मैं ऑलरेडी मंकी में तो होता है। मैम डी G14 में अगर मैम डी गुड़िया होगा। तो G14 में मैं भेज चुकी हूँ, और अगर आप G14 की नहीं हो, अगर आप एक्स्ट्रा वाले में हो तो वो मैं आज आनंद सर से भिजवा दूंगी, डोंट वरी। यस मैम इसका डी होगा। मैम का होगा। मैम सी होगा। मैम डी होगा। मैम डी होगा। एब्सेंट पूछा है, मंकी होगा ना? मैम डी होगा। तो मुझे क्वेश्चन ही देखना था क्योंकि मैं भी पहली बार क्वेश्चन देख रही हूँ के साथ। हॉर्स होगा मैम हॉर्स। एब्सेंट उन्होंने पूछा है, और ऑयस्टर साइकिल हमने कहाँ पढ़ी है, अभी जस्ट पढ़ी है। मैम मंकी होगा ना? जस्ट 1 सेकेंड, मैम हॉर्स होगा। सबका ही वो क्लियर हो जाएगा ना। हॉर्स ये देखो ऑयस्टर साइकिल एब्सेंट होती है, हॉर्स होगा। उसमें भी है, ठीक है। मंकीज और एप्स और ह्यूमंस में हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है। तो अब देख लो जी इसके बेसिस पे आपको कौन सा आंसर लगा। मैम हॉर्स है। हॉर्स है मैम। मैम हॉर्स काऊ है। है काऊ। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी काउ। मैम ए। मैम एब्स एब्सेंट बोला है नेक्स्ट मैम उसमें तो था ना काओ। मैम इसका सी। प्रोडाइट का आंसर क्या है? लीच। ऑप्शन डी। लीच। मैम डी। अभी आपका होमवर्क वाला राउंड स्टार्ट नहीं हुआ क्या? जस्ट 1 सेकेंड, इसको देखना एक बार। आई गेस यही लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग्स लाइक अब जाइगोट क्या है हमारा? ठीक है, चलो सिंगल सेल है ना। चलो ये रहे आपके होमवर्क वाले पार्ट बच्चे जी, फटाफट से इनका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और थम्स अप करो, so दैट आपको स्क्रीनशॉट लेना और ये कल सॉल्व करके लाना है क्लास से पहले। मैम क्लास लीव कर सकते हैं? हाँ जी बच्चे, बस स्क्रीनशॉट लीजिए और क्लास लीव करिए फटाफट। मैम कर लिया स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ, PDF में आपके पास होगा ये, ठीक है, आप अपने उस वहां से भी देख सकते हो। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। एंड क्वेश्चन वाला नहीं ले पाए मैम, 15 का नहीं हुआ। मैम ब्लैंक स्क्रीन आ गई। मैम पीडीएफ कब तक भेजोगे आप? लिसन आप पहले मेरी बात सुन लो। 3 मिनट का ही टाइम है क्योंकि मेरी 7:15 से दूसरी क्लास है, तो पहले मैम आप 3 क्वेश्चन दिखा दो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अभय जी रुकिए, आप तो G14 के मेंबर हो ना? मैम 2 जी। G2 के हैं आप? यस मैम एक्स्ट्रा वाले में। हाँ, तो एक्स्ट्रा वाले में मैं अभी भिजवा दूंगी आपको। ओके मैम। आफ्टर द क्लास में भिजवा दूंगी, ठीक है। अब जिन को बस अभी कुछ और वाला प्रॉब्लम है तो वो बस यहाँ पे रुकिए। अंशिका ऐसे छोटे छोटे वाले क्वेश्चंस मत लाया करो बच्चे जी, उसको थोड़ा सा एक वर्ड है ना जिसे हम कहते हैं गूगल, 12 से 15 साल होती है वैसे। हाँ 15 साल मैक्सिमम कहा जाता है।